और बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू से है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 2 धमाके हुए हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 2 धमाकों के बाद से जो सेना है वो अलर्ट पर है। 2 ड्रोन की मदद से ये हमला किया गया। धमाके से कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, ये वायुसेना की तरफ से जानकारी दी गई है। और इस मामले में 2 संदिग्ध भी गिरफ्तार हुए हैं। मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और साथ ही पूरे एरिया को सील कर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। ये जो हमला है ये ड्रोन के जरिए किया गया था। वायुसेना ने इसकी पुष्टि की है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी तक ये हल्के बम धमाके थे, तो इसलिए किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है, जो एक गनीमत की बात है। इस पूरे मामले में 2 संदिग्ध भी हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा है ताकि इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा सके। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन एरिया में 2 धमाके हुए। हालांकि धमाके से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। धमाकों की जांच में सुरक्षा एजेंसियां जुट गई हैं। हमारे संवाददाता राजू केरनी की जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास से ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। मेरे पीछे ये एयरफोर्स स्टेशन है, टेक्निकल एयरफील्ड के नाम से ये मशहूर है। और इस इलाके की जो घेराबंदी आप देख सकते हैं कि कितनी मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद जो है रात को जो है यहाँ पे 2 जो है सस्पिशियस जो है ब्लास्ट जो है, ये कहा जा रहा है 2 सस्पिशियस ब्लास्ट यहाँ पे हुए हैं, जिनमें अभी तक जो है जो बताया जा रहा है कि कोई इंजरी नहीं हुई है, लेकिन कुछ डैमेज हुआ है स्ट्रक्चर को। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। हालांकि दोनों ब्लास्ट के बाद जो है यहाँ पे फोरेंसिक लेबोरेटरी के लोग जो हैं वो हैं, वो पूरी टीम वहाँ अंदर गई है। सेना के लोग हैं, एयरफोर्स के लोग हैं यहाँ पे, और उसके साथ साथ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हालांकि उसके बाद से इस पूरे इलाके में सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर दी गई है। लेकिन अपने आप में एक चिंता का विषय है कि अगर इसमें जो है मिलिटेंसी एंगल इन्वॉल्व अगर होता है तो अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि ये हाईली फोर्टिफाइड एरिया है और उसके बाद जो है ये इलाका जो है सेना, एयरफोर्स और VIP मूवमेंट के लिए ये इलाका जो है यूज किया जाता है। और यहाँ पे किस तरीके से ये सारे बैरिकेड्स आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से इस पूरे इलाके को जो है हमेशा अंदर जाने के लिए किसी गाड़ी को नहीं जाने दिया जाता, जबकि उसका यहाँ पे पहले से ही जो है एंट्री नाम यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई हो। अपने आप में ये बड़ा जो है चिंता का विषय बन जाता है कि अगर इसमें मिलिटेंसी एंगल इन्वॉल्व होता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि इस पूरे एपिसोड में 2 जो धमाके हुए हैं उसमें जो है कुछ 1-2 लोगों को जो है जख्मी भी हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है कुछ लोगों को राउंड अप भी किया है। यहाँ पे इसी सतवारी इलाके में, ये जो कि टेक्निकल एयरफील्ड का इलाका सतवारी एरिया में है, यहाँ से 2 सस्पेक्ट्स को भी यहाँ पे राउंड अप किया गया है। लेकिन सारी चीजें जो है एक जांच का विषय है। हालांकि कल भी अगर हम बात करें तो कल भी जम्मू में एक जो है मिलिटेंट को जो है नरवाल के इलाके में जो है उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 5 kg ID मिली है। सुरक्षा वालों को ये इनपुट्स जो है ये मिलते रहे हैं और मिल भी रहे हैं कि मिलिटेंट्स का दबाव जो है अब जम्मू क्षेत्र की तरफ बढ़ गया है। लेकिन उसके साथ साथ इस तरीके की अगर ये वारदात करने में कामयाब हो जाते हैं तो एक चिंता का विषय जो है वो बन जाता है। कैमरामैन बबलू के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। मेरे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से मनीष शुक्ला हैं और जम्मू से राजू केरनी मेरे साथ हैं। राजू, मैं चाहती हूं मुझे बताएं 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी के अलावा अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, अभी जो है कि हम उसी इलाके में मौजूद हैं यहाँ पे, और जो सूचनाएं मिल रही है कि जो जब रक्षा मंत्री ने जो है एयर चीफ से बात की और उसके बाद से जो है वेस्टर्न कमांड जो है जिसके अंडर ये एयरफोर्स आता है, स्टेशन आता है, और वो जो है वेस्टर्न एयर कमांड के जो है एयर चीफ जो है वो यहाँ पे जो है वो पहुंचने वाले हैं। उसके साथ उनके साथ जो है एक्सपर्ट्स की टीम भी यहाँ पे आएगी। दिल्ली से भी एक टीम जो है यहाँ पे पहुंच रही है कि जो इस पूरे घटनाक्रम की जो है वो जानकारी लेगी और देखेगी कि किस किस्म का ये ब्लास्ट है और इसमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया और कहाँ पे जो है चूक रही। वो सारी चीजों की जो है यहाँ पे अब जो है बड़ी डीपली जो है उसकी तहकीकात की जाएगी, क्योंकि ये जम्मू का जो टेक्निकल एयरफील्ड है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट एयरफील्ड है। VIP मूवमेंट्स के लिए तो है ही ये, लेकिन एयरफोर्स और आर्मी के जो है उनके लिए ये काफी है इम्पॉर्टेंट है, और सिविलियन एयरपोर्ट भी इसके बिल्कुल नजदीक है। ये सारी चीजें जो है ये देखते हुए यहाँ पे ये जहाँ। जी ठीक है राजू, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। मनीष, लेकिन ये बहुत ज्यादा तीव्रता वाला धमाका नहीं था, ये एक हल्का बम धमाका था, ड्रोन से किया गया था। इसे कैसे समझें, इस पूरी ऑपरेंडी को कैसे समझें? देखिए, पहले बात तो जम्मू फॉरवर्ड एयर बेस है, यानी जम्मू के अंदर जो फाइटर हमारे जेट हैं हर वक्त तैयार रहते हैं, और यहाँ से जो बॉर्डर है वो ज्यादा दूर नहीं है पाकिस्तान का।
इससे पहले भी ये जानकारी मिली थी कि 2 आतंकियों की जम्मू के पास में, उस एयरबेस के पास में उनकी प्रेजेंस के बारे में खुफिया इनपुट मिले थे। तो सबको बड़ा सवाल है कि इन आतंकियों ने जो पकड़े नहीं गए वो अपने साथ ड्रोन्स लेकर के आए थे और उन्होंने ये अटैक लॉन्च किया। और आप ये इस बात को भी समझिए कि हल्का धमाके की बात नहीं है। अगर ये फाइटर जेट पर गिराया जाता है, फाइटर जेट के ऊपर जो वहां पर खड़े रहते हैं बेसेस में, तो काफी बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि वहाँ हल्का धमाका भी काफी नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि ऐसे जो जेट्स होते हैं उनमें मिसाइल्स लगी होती है, तो वो हमेशा तैयार मोड पे रहते हैं, रेडी टू गो मोड पे रहते हैं। तो ये एक बड़ी साजिश थी और इसको बहुत ही सीरियसली इसको जांच किया जा रहा है। यहाँ एयरफोर्स के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो ड्रोन्स होते हैं कई बार वो लो फ्लाई करते हैं और जो रडार्स हैं उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अभी क्या सीमा पार से ये इसको लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये जो ड्रोन्स हैं ये करीब 14 किलोमीटर की रेंज होती है और इसके जरिए ड्रॉप किए जाते हैं वेपन्स, एक्सप्लोसिव भी ड्रॉप किए जाते हैं। तो क्या ये सीमा पार से लॉन्च किए गए थे? क्या जो आतंकी जम्मू के अंदर अगर हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है? ये एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है और बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ये थ्रेट है कि हम अपने जो वेपन्स हैं, जो अपने जेट्स हैं, उनकी किस तरीके से सिक्योरिटी करें। हालांकि फाइटर जेट हमेशा हंगर के अंदर रहते हैं, हैंगर में रहते हैं, लेकिन कई बार 1-2 जो फाइटर जेट है हमेशा बाहर रहते हैं, क्योंकि कभी भी दुश्मन को कोई थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्हें फ्लाई करना होता है। जी मनीष, आप बने रहिए। ये बता दें पहले दर्शकों को कि किस वक्त ये धमाका हुआ, कहां हुआ। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में धमाका हुआ, कब हुआ? ये हुआ रात 2 बजे। कहां पर हुआ? टेक्निकल एरिया में हुआ। कैसे हुआ? ड्रोन से हमला किया गया था। किसने किया? 2 संदिग्ध सूत्रों से जानकारी मिली है जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये पूरा घटनाक्रम है मनीष। लेकिन ड्रोन से हमला करना, इसे ट्रायल के तौर पर भी तो देखा जा सकता है ना। अगर हम इसे ये कहें कि आतंकवादी गतिविधि है तो ये शायद एक ट्रायल है, और अगर ये ट्रायल उनकी नजरों में सफल रहा तो ये एक बड़ी थ्रेट है हमारे लिए। जी देखिए, पाकिस्तान के अंदर कुछ एयर बेसिस पर अटैक करने की कोशिश की गई थी आतंकियों की तरफ से, और पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो ड्रोन्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। अगर आप देखें तो एलओसी हो चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, काफी ज्यादा वेपन्स और स्मगलिंग के सामान गिराए जाते हैं और बहुत ही सेफ माना जाता है, क्योंकि इसमें किसी आतंकी की कैजुअलिटी नहीं होती है। और कई बार रात के वक्त में, जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि 1:30 बजे ये ड्रोन से अटैक लॉन्च किया गया था, तो ऐसे वक्त में इसको देखना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही छोटी लाइट जलती है, कई बार वो लाइट नहीं भी जलती है, और आपने देख भी लिया तो उसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज करेंगे, क्योंकि तेजी से फ्लाई करते हैं, उनको मारना बहुत मुश्किल होता है। तो अब ऐसी टेक्नोलॉजी ले रही है हमारी सरकार, जब वो टेक्नोलॉजी आएगी तब आएगी। लेकिन इस वक्त चूंकि फॉरवर्ड जो बेसेस हैं उनको जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और ये एक बड़ी साजिश है, क्योंकि हालांकि एनएसजी की बम डिस्पोजल यूनिट वहां पहुंची हुई है। होम डिफेंस मिनिस्टर ने बात की है वहां पर एयर बेसेस के सीनियर जो एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हैं, और पीएमओ की तरफ से भी इस मामले में नजर रखा जा रहा है। लेकिन आपने 1-2 आतंकी पकड़ भी लिए, तो ये आप नहीं कह सकते कि फ्यूचर में ये जो थ्रेट है ये खत्म हो गया है, क्योंकि लगातार इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है आतंकियों को कि इस तरीके से बिना उनका अपना नुकसान किए हुए वो ड्रोन्स को लॉन्च करेगा। और ड्रोन्स बड़े सस्ते होते हैं, चाइनीज ड्रोन्स होते हैं, उनकी कीमत ज्यादा नहीं होती, 1-1.5 लाख रुपए के ड्रोन्स आते हैं और बड़े आराम से इसके जरिए वेपन्स गिराए जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, और इसको कैसे इसको डील किया जाएगा, जाहिर तौर पर इसको लेकर के बात हो रही है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि टाइमिंग, अगर हम सारी चीजों को ध्यान में रखें, रात के वक्त इस हमले को अंजाम दिया गया, उसी के साथ लोकेशन कि कैसे एक लोकेशन को टारगेट करनी है ताकि एक बड़ा मैसेज जाए। लक हमारा है, गनीमत है कि जो जहां बम गिरना था वहां नहीं गिरा, ऐसा मान के हम चल रहे हैं, क्योंकि जब इस तरीके से अटैक लॉन्च किए जाते हैं तो किसी रूफ पे गिराने का मकसद नहीं होता है। जाहिर तौर पर जिन्होंने लॉन्च किया, जिन आतंकी ग्रुप ने या सीमा पार से अगर आए, तो वो एक बड़ी कैजुअलिटी करना चाहते थे, बड़ा नुकसान करना चाहते थे। वो ह्यूमन कैजुअलिटी भी हो सकती थी और हमारे वेपन्स की भी कैजुअलिटी हो सकती थी, क्योंकि आप याद करिए जब हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था और उसके बाद से पाकिस्तानी जब एयरफोर्स के जेट हमारी सीमा में घुसे थे, तो यही जो जम्मू का एयरफोर्स का स्क्वाड्रन है उसने मुकाबला किया था और यहाँ से फाइटर जेट उड़े थे जिन्होंने पाकिस्तानी जेट को भगाए थे। तो ये हमेशा ही 24 आवर्स बहुत ही ज्यादा रेडी टू गो मोड पे रहते हैं और यहाँ पर रडार्स नजर रखते हैं। किसी भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी उनके अगर एयर के अंदर मूवमेंट्स होती है तो पाकिस्तान को ये मालूम है कि जो हमारे चाहे पठानकोट हो या जम्मू हो वो कितने क्रूशियल हैं। और जाहिर तौर पर यही माना जा रहा है कि इसका मकसद हमारे जो जेट्स हैं, जो हमारे वेपन्स हैं, उनको नुकसान पहुंचाना था। अब इसको लेकर के जांच हो रही है, यही कहा जा रहा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब तक फाइनली रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक ऑफिशियली कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन जो हमारे सोर्स है वही जरूर इसको लेकर के काफी चिंतित है।
मनीष, आपके जरिए और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे इस पूरी खबर पर। धन्यवाद आपका। राजू केरनी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। राजू, आपका भी शुक्रिया। इस पूरी अपडेट के लिए एक ब्रेक ले रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.